Hard work can beat the talent. Hard work can beat the talent until talent does not work hard. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रहलाद नायक आज आप सबके लिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस के इस प्लेटफॉर्म पे आज अपनी जो नेक्स्ट क्लास है सेंसरी सिस्टम की उसको कंटिन्यू करेंगे। आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। लाइव आ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए एज मच एज यस, क्लास को शेयर कर दीजिए। बहुत शानदार क्लास होने वाली है आपकी। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों ने जो सपना देखा है सीएचओ बनने का, आप लोगों ने जो सपना देखा है स्टाफ नर्स बनने का, आप लोगों ने जो सपना देखा है नर्सिंग ऑफिसर बनने का, उस सपने को साकार करने के लिए लक्ष्य नर्सिंग क्लासेस जो है वो लगातार आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर जो क्लासेस जो है लाइव क्लासेस फ्रॉम स्टूडियो यस, लाइव क्लासेस फ्रॉम स्टूडियो जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको कहीं पर भी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ कहां जुड़े रखना है अपने लक्ष्य पे। क्यों? क्योंकि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लक्ष्य से जुड़े होना बहुत जरूरी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। तो माय डियर फ्रेंड्स, सेंसरी ऑर्गन की लास्ट क्लास के अंदर अपन ने जो डिस्कस किया था वो स्किन के बारे में, जिसे इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम भी कहते हैं, के बारे में डिस्कस कर लिया था। यस। और आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं माय डियर, दैट इज योर ईयर। यस, आज जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका ईयर। सब कान के बारे में बात करेंगे। क्या होता है कान, कैसे काम करता है, क्लियर है? तो सब आप सबको पता है सेंस ऑर्गन के अंदर आता है आपका कान। बात आ रही है समझ में? यस और नो? सेंस ऑर्गन, यस, ये एक कौन सा ऑर्गन है साहब? सेंस ऑर्गन है। आप सबको पता है कि आपके बारे में क्या बातें होती है वो आपको खुद को पता चल जाता है। बात आ रही है समझ में? दैट इज कॉल्ड एज, अरे बोलो, यस, दैट इज सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस ऑफ हियरिंग, बात आ रही है समझ में? यस, दैट इज सेंस ऑफ हियरिंग। और सेंस ऑफ हियरिंग का फंक्शन कौन रोल प्ले करता है? आपके ईयर। तो माय डियर, यस, आज अपन डिस्कस करेंगे ईयर के बारे में। सब आप सबको पता है ईयर जो है वो एक ऑर्गन है आपके सेंस ऑर्गन का, क्लियर है? और ईयर जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज कॉल्ड एज, अरे बोलो, यस, दैट इज हियरिंग एंड बैलेंस। यस, हियरिंग एंड बैलेंस। सब बैलेंस और हियरिंग क्या होता है? बैलेंस को मैं एक और नाम से जानता हूं, वो है साहब इक्विलिब्रियम। यस, बैलेंस बोल दो या बोल दो इक्विलिब्रियम, बात एक ही है। तो सब ईयर का मेन काम क्या है? ईयर वो ऑर्गन है जो कि हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यानी आपके बारे में क्या बातें हो रही है आपको पता रहता है, बिकॉज ऑफ आप सुन सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज हियरिंग। और बातें सुनने के बाद भी आप एक वेल पोस्चर मेंटेन करके रखते हो, स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रह पाते हो, क्लियर है? अपनी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखते हो, दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम और बैलेंस। बात आ रही है समझ में? अगर मैं यहां स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हूं, अगर मैं यहां पर बिना कहीं हिले डुले आपकी क्लास ले रहा हूं, मतलब मेरा जो है मेरा ईयर का फंक्शन कौन सा फंक्शन? बैलेंस। बॉडी का बैलेंस बनाकर रखने का काम भी कौन करता है? ईयर करता है। अरे बोलो, यस। सब क्वेश्चन कहां से आएगा? तो क्वेश्चन तो यहां से आएगा, प्राइमरी फंक्शन ऑफ ईयर, क्लियर है? सब ईयर की बात करें तो ईयर का सबसे फर्स्ट मोस्ट कॉमन और प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? तो भाई प्राइमरी फंक्शन तो एक ही होगा, दैट इज कॉल्ड एज हियरिंग। यस, सुनाई देना, क्लियर? सुनाई देना और सुनना। सुनना जो है माय डियर, ये ईयर का सबसे पहला फंक्शन है। सब अगर मैं बात करूं सेकेंडरी फंक्शन क्या होता है? यस, सेकेंडरी फंक्शन, ठीक है साहब, सुनाई तो दे रहा है, लेकिन इसके बाद कान जो है उसका एक और इंपॉर्टेंट फंक्शन बताओ। तो वो फंक्शन जो है माय डियर वो है आपका बैलेंस। आपकी बॉडी का पोस्चर जो है वो आपकी बॉडी का बैलेंस बनाकर रखने का काम कौन करता है साहब? ईयर। यस और नो?
अगर आपके इंटरनल ईयर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिसीज हो जाती है, उस कंडीशन के अंदर माय डियर फ्रेंड्स आपका बैलेंस जो है वो बैलेंस क्या हो जाएगा, अब नॉर्मल हो जाएगा। सब क्या देखने को मिलेगा, अरे बोलो, यस 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 यस, चक्कर आएंगे भाई। किसी के चक्कर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, खुद को चक्कर आएंगे। दैट इज कॉल्ड एज वर्टिगो, दैट इज कॉल्ड एज वर्टिगो। जी हाँ साहब, अगर इंटरनल ईयर में प्रॉब्लम होगी तो बैलेंस गड़बड़ होगा, और बैलेंस गड़बड़ होगा तो आप एक पोजीशन जो है वो मेंटेन करके नहीं रख पाएंगे। दैट इज कॉल्ड एज वर्टिगो। यस, ठीक है साहब, ये भी बात हो गई। नेक्स्ट बताइए, ईयर में क्वेश्चन कहां से आएगा। यस, लाइव जुड़ जाइए सभी लोग, लाइव जुड़ जाइए और क्लास को शेयर कर दीजिए एज मच एज। यस माय डियर फ्रेंड्स, यस, क्लास को शेयर कर दीजिए एज मच एज माय डियर फ्रेंड्स। यस, मैं आपको बता दूं, आपका जो ईयर है उस ईयर के अंदर, यस, ईयर के अंदर फर्स्ट पार्ट कौन सा डेवलप होता है। फर्स्ट पार्ट जो है वो कौन सा डेवलप होता है। यस, बात आ रही है समझ में। यस माय डियर फ्रेंड्स, क्या होता है जब बच्चा माँ के पेट में होता है, फिटल लाइफ में होता है, तो फिटल लाइफ के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद की बात कर रहा हूं कि ईयर डेवलप होता है, और ईयर के अंदर सबसे पहले कौन सा पार्ट डेवलप होगा, तो बोलो, यस, दैट इज योर इंटरनल ईयर, दैट इज योर इंटरनल ईयर। यस, इंटरनल ईयर जो है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है कब, सब 22, यस, 22 डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अरे बोलो, यस 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 यस, मतलब यस, फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, उसके 22वें दिन आपका इंटरनल ईयर जो है वो डेवलप हो जाता है, और डेवलप हो जाता है माय डियर फ्रेंड्स। यस, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो है वो यहां पर रेडी हो गया है। लगा दो स्टार, बन जाओ सुपरस्टार। यस माय फ्रेंड्स, दैट इज वन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दैट इज, यस, दैट इज, दैट इज कि इंटरनल ईयर जो है वो कब बन जाता है, डेवलप हो जाता है। बात आ रही है समझ में। ठीक है साहब, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए कि ड्यूरिंग फिटल लाइफ, यस, नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं ड्यूरिंग फिटल लाइफ, ड्यूरिंग फिटल लाइफ, यस, फिटस जो है वो फिटस कब, फिटस के अंदर सेंस ऑफ हियरिंग कब डेवलप होता है। यस, सेंस ऑफ हियरिंग, फिटस के अंदर सेंस ऑफ हियरिंग कब डेवलप होता है। अरे बोलो, यस 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 यस, मतलब जब बच्चा माँ के पेट में होता है, आप सबको पता है कि माताएं क्या करती है, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ती है, अच्छी अच्छी टीवी सीरियल्स देखती है, अच्छी अच्छी मूवीज देखती है, अच्छे अच्छे कीर्तन करती है। क्यों? ताकि बच्चों के अंदर वो संस्कार जाए। और बच्चा कहाँ है फिलहाल? माँ के अंदर, माँ के पेट के अंदर। बात आ रही है समझ में। लेकिन माताओं को पहले से पता है कि हम अच्छी अच्छी कहानियां सुनेंगे तो ऐसे ही गुण हमारे बच्चों में आएंगे। क्यों साहब? क्योंकि माताएं, हमारे भारत की माताएं बहुत होशियार है। उनको पहले से पता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही सेंस ऑफ हियरिंग डेवलप हो जाता है बच्चे में। और वो कब होता है? अरे बोलो, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन। यस 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 यस, क्लियर है साहब? मतलब जब बच्चा मां के पेट में होता है, यूट्रस में होता है, उस टाइम 20वें वीक के बाद, 20वें वीक से लगाकर बच्चे के अंदर जो है वो हियरिंग जो है वो डेवलप हो जाती है। यानी बी केयरफुल, बी अलर्ट, बच्चा सब सुन रहा है। बात आ रही है समझ में? यस, बच्चा सब सुन रहा है।
सब एक कहानी बताता हूं। महाभारत सबने देखी होगी, राइट। अर्जुन जो है वो सुभद्रा को कहानी सुनाता है चक्रव्यूह के बारे में, और सुभद्रा होती है उस टाइम प्रेग्नेंट। जी हाँ, तो सुभद्रा माता जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके टाइम पे उनका प्रेगनेंसी का कौन सा वीक चल रहा होता है, मोर देन 20 वीक। तो साहब पेट के अंदर कौन था, अभिमन्यु। तो जब अर्जुन सुभद्रा को सुना रहा था तो उस टाइम कौन सुन रहा था, अरे बोलो, अरे बोलो कौन, यस 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 यस, दैट इज अभिमन्यु। इसीलिए इसीलिए उसने आधे चक्रव्यूह की कहानी तो सुन ली थी, उसके बाद सुभद्रा माता को नींद आ गई, अर्जुन ने बंद कर दी थी कहानी। तो इसीलिए महाभारत के अंदर अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता पता था, लेकिन बाहर आने का रास्ता नहीं पता था। लेकिन महाभारत के अंदर ये कैसे पॉसिबल हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ, चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता कहां से मिला, अरे बोलो, चक्रव्यूह के अंदर घुसने का रास्ता कहां से मिला, दैट इज कॉल्ड ए सेंस ऑफ हियरिंग। क्योंकि सब 20वें वीक से चालू हो गया था और अभिमन्यु सब सुन रहा था अंदर से। यस, तो माय डियर फ्रेंड्स, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। यस, दैट इज योर क्वेश्चन। ठीक है साहब, नेक्स्ट बात करते हैं कि ये तो ठीक है 20वें वीक से सुनाई देना शुरू हो जाता है, और क्या बताना चाह रहे हो साहब? मैं बताना चाह रहा हूं दैट इज हियरिंग, जो कि क्या है, लास्ट सेंस होता है, क्लियर है, टू बी डिसअपियर आफ्टर डेथ। अरे बोलो, यस 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 यस, स्वागत है सभी का, वेरी गुड इवनिंग। जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। बिल्कुल अभिमन्यु की कहानी है ये। अभिमन्यु की कहानी 20वें वीक से चालू होती है। अभिमन्यु की कहानी नायक सर की जुबानी। यस, नेक्स्ट बात करते साहब, हियरिंग जो है आप सबको पता है कि जैसे ही किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, तो डेथ होने के बाद की बात कर रहा हूं, आपका हार्ट भी डेड डिक्लेयर हो जाता है, ब्रेन भी डेड डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद भी हियरिंग जो है, सेंस ऑफ हियरिंग जो है माय डियर, वो सबसे आखिरी में जाता है। मतलब मर जाने के बावजूद भी सुनाई देता है। सो बी केयरफुल, बी अलर्ट। यस, बी केयरफुल, बी अलर्ट। ये ना सोचे कि वो चला गया है बट वो सुन रहा है। इज दैट क्लियर? बिकॉज सबसे लास्ट के अंदर सेंस कौन सा जाता है, हियरिंग का, आफ्टर डेथ। यस माय डियर फ्रेंड्स, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सेंस जो है वो सबसे लास्ट में डिसअपियर होता है आफ्टर डेथ। तो योर आंसर विल बी, अरे बोलो, दैट इज हियरिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके, ठीक है साहब। यस, नेक्स्ट और क्या बताना चाह रहे हो साहब? यस, ईयर जो है वो ईयर का काम है हियरिंग का, क्लियर है। और ईयर को क्रेनियल नर्व सप्लाई करती है, सप्लाइड बाय क्रेनियल नर्व। अरे बोलो, और कौन सी क्रेनियल नर्व? 8वें नंबर की क्रेनियल नर्व है साहब, और उसका नाम है, यस 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 यस, वेस्टिबुलो कोक्लियर क्रेनियल नर्व। यस, वेस्टिबुलो कोक्लियर जो है क्रेनियल नर्व जो है वो ही आपके ईयर को सप्लाई करती है। अरे काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। यस, अनदर क्वेश्चन, ठीक है साहब। नेक्स्ट बताओ मुझे कि यस, स्पीड ऑफ साउंड की स्पीड कितनी होती है साहब? तो वो होती है माय डियर फ्रेंड्स 332 मीटर पर सेकेंड। यस, लाइट के बाद सबसे ज्यादा स्पीड किसकी देखने को मिलती है? साउंड की। कितनी होती है साहब? 332 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। और लाइट की कितनी होती है? 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, 4 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये है माय डियर फ्रेंड्स स्पीड ऑफ
यस स्पीड ऑफ दैट इज, यस दैट इज साउंड। ठीक है साहब, नेक्स्ट अपन बात करते हैं साहब पार्ट्स ऑफ ईयर, पार्ट्स ऑफ ईयर की। क्लियर है साहब कि ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। आप सबको पता है माय डियर फ्रेंड्स, ईयर जो है वो मेनली 3 पार्ट के अंदर डिवाइड होता है, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, दूसरा जो पार्ट होता है वो होता है मिडिल ईयर, यस, और तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है आपका इनर ईयर, इनर ईयर। बात आ रही है समझ में? एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, ये 3 पार्ट्स के अंदर जो है आपका पूरा कान जो है वो डिवाइड होता है। ठीक है साहब, वन बाय वन अपन डिस्कस करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। यस, दैट इज एक्सटर्नल ईयर, एक्सटर्नल ईयर। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक्सटर्नल ईयर भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट मैं बात कर लेता हूं, दैट इज ओरिकल। ओरिकल बोल दो या पिन्ना बोल दो, ओरिकल बोल दो या पिन्ना बोल दो। सेकंड जो पार्ट है दैट इज, अरे बोलो, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। और तीसरा जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, वो पार्ट है आपका, यस दैट इज ईयर ड्रम। कौन सा साहब? ईयर ड्रम, जिसे और किस नाम से जानते हैं? टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। अरे बोलो, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन बोल दो या ईयर ड्रम बोल दो या कान का पर्दा बोल दो, बात एक ही है। क्लियर है साहब? तो एक्सटर्नल ईयर भी 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होता है। सबसे फर्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अपन डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज योर ओरिकल। क्लियर है? अब सब ओरिकल क्या होता है, तो मैं एक ईयर की यहां शेप बनाने की कोशिश कर रहा हूं। मानना यही है आपको कि ये क्या है साहब, आपका ईयर है। क्या है साहब? ईयर। अरे माना कि मैंने सुरेश को क्या दिए थे, माना कि मैंने सुरेश को 1000 रुपए उधार दिए थे। अबे गणित में बहुत माना है, यहां मानने में कहां दिक्कत है? अरे बोलो, यस 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 यस, दैट इज योर एक्सटर्नल ईयर। ये एक्सटर्नल ईयर जो है वो आपका मैंने डायग्राम में बताया। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, यस नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स, फर्स्ट बात करते हैं ओरिकल की। ओरिकल क्या होता है? ये जो अपर पार्ट आपको देखने को मिलता है जो कि बाहर से विजिबल है, बाहर से विजिबल है, उसे अपन बोलते हैं ओरिकल। उसे अपन क्या बोलते हैं माय डियर फ्रेंड्स? यस, दैट इज कॉल्ड एज ओरिकल। क्लियर है? यस। सब ओरिकल क्या होता है? ओरिकल बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज से। यस, इट इज मेड अप ऑफ इलास्टिक कार्टिलेज। सब इलास्टिक कार्टिलेज कहां पर बताइए? तो ध्यान से देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स, ये जो अपर पार्ट है, क्लियर है, ये अपर पार्ट, यस यहां तक का, ये यहां तक का जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, आप सबने ध्यान से देखा होगा, ये कार्टिलेज का बना होता है। ये देखिए, आप विजिबल करिए, ये अपर पार्ट्स, ये किसका बना है माय डियर फ्रेंड्स? अरे बोलो, इलास्टिक कार्टिलेज का बना है। इसीलिए ये थोड़ा क्या है साहब, आपका हार्ड है। क्या है? हार्ड है। लेकिन यस, इसी पार्ट को, इस कंप्लीट पार्ट को ओरिकल बोलते हैं, जो कि इलास्टिक कार्टिलेज का बना है और जो कि क्या है, हार्ड है। लेकिन ये जो लोअर पार्ट है, अरे बोलो, यस 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 यस, दैट इज, ये जो लोअर पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स, ये लोअर पार्ट आपने देखा होगा कि यहां पर कोई भी कार्टिलेज नहीं है, सिर्फ स्किन और टिश्यूज है। स्किन और टिश्यूज, जहां पर आप आपके ईयर रिंग्स पहनते हो, ईयर रिंग्स, अरे कानों का झुमका। बात आ रही है समझ में? यस 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 यस। तो सब
जहां पर आप अपने कानों का झुमका पहनते हो वहां पर सिर्फ और सिर्फ टिश्यूज है, स्किन की लेयर है, और उस पार्ट को बोलते हैं अपन दैट इज लोब्यूल। दैट इज लोब्यूल। बात आ गई समझ में? तो ये काम है साहब किसका? ओरिकल का, जिसमें इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है अपर पोर्शन, और लोअर पोर्शन जो है वहां पे इलास्टिक कार्टिलेज क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। इलास्टिक कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज दैट इज एब्सेंट। इलास्टिक कार्टिलेज क्या होता है साहब? एब्सेंट होते हैं, उसको बोल देते हैं लोब्यूल्स। ठीक है साहब। नेक्स्ट आप मुझे बताइए फंक्शन। फंक्शन क्या होता है इसका ओरिकल का? ध्यान से देखिए, ये आपके बाहर का जो कान दिख रहा है इसको ध्यान से देखिए माय डियर फ्रेंड्स, और मुझे बताइए कि इसका फंक्शन क्या होता है, क्या काम है इसका? तो दोस्तों इसका कोई भी एग्जैक्ट फंक्शन जो है वो नॉन नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके शौक पूरे करता है, और वो शौक है कि साहब मुझे नए ईयररिंग्स चाहिए, साहब मुझे नए झुमके चाहिए, साहब मुझे डायमंड के चाहिए, मुझे चांदी के चाहिए, मुझे सोने के चाहिए। तो साहब आदमियों पे भरमार, और यस आदमियों पे भरमार, और यस लेडीज के शौक पूरे करने का काम किसका है साहब? आपके ओरिकल का, और स्पेशली किसका? लोब्यूल्स का। क्लियर है? सो माय डियर फ्रेंड्स, नो वेल नोन फंक्शन, नो वेल नोन फंक्शन अभी तक तो पता नहीं पड़ा है, सिर्फ महिलाओं को छोड़ के, उनको ही इसका पता है कि इसका फंक्शन क्या है। दैट इज यस, समझदार हो आप? क्लियर माय डियर फ्रेंड्स? बट इसका एक फंक्शन अपन जरूर पढ़ेंगे जो कि माना जाता है कि कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। यस माय डियर फ्रेंड्स, कलेक्शन ऑफ साउंड वेव्स। क्लियर है साहब? ऐसा माना जाता है कि ये जो आउटर पोर्शन है ये आउटर इन्वायरमेंट से साउंड वेव्स को कलेक्ट करने का काम जो है वो करता है। अरे बोलो यस 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 यस, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। यस, क्लियर है साहब? तो ये फंक्शन होता है साहब किसका? ओरिकल का। नेक्स्ट बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो है आपके ये एस शेप जो ट्यूब आपको दिख रही है, इसकी बात कर रहे हैं। यस, ये एस शेप जो ट्यूब आपको दिख रही है, इस ट्यूब का नाम है, इस ट्यूब का नाम है यस दैट इज एक्सटर्नल अकोस्टिक, यस अकोस्टिक मीटर्स। यस सब आप तो वहां तो बता रहे थे कि एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, बात एक ही है। घर पे नाम अगर रामू है और स्कूल में नाम रामचंद्र है, ठीक वैसे ही एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स भी बोलते हैं, और इसको एक और नाम से जानते हैं दैट इज एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। बात आ रही है समझ में? तो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट अपना जो सब टॉपिक है इसका सेकंड पार्ट दैट इज एक्सटर्नल, अरे बोलो यस दैट इज एक्सटर्नल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। यस, अपना जो नेक्स्ट सब टॉपिक है वो है सब आपका एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। अरे बोलो यस, ओके साहब। एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या है साहब? स्लाइटली, स्लाइटली एस शेप की ट्यूब है, स्लाइटली एस शेप की ट्यूब आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है साहब? यस, ध्यान से देखिए यहां पर एस शेप बन रहा है, राइट? तो ये एस शेप की ट्यूब जो है वो आपको देखने को मिलती है कहां पर? आपके एक्सटर्नल ईयर में। साहब लेंथ कितनी होती है? तो माय डियर फ्रेंड्स, इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 24 mm, 24 mm। यस, दैट इज 24 mm जो है वो आपको देखने को मिलती है। अरे बोलो ठीक है साहब, ये भी ठीक है। सब एक्सटर्नल ऑडिटरी
कैनाल के अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स उनके अंदर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज सेरुमिनस ग्लैंड, सेरुमिनस ग्लैंड्स, सेरुमिनस ग्लैंड्स। अरे बोलो ये कौन सी ग्लैंड्स है साहब, ये आपकी मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स है जो कि सेरुमन और वैक्स को सिक्रेट करने का काम करती है। किसको साहब सिक्रेट करती है, वैक्स को सिक्रेट करती है। कहां पर, अबे कान में। तभी तो आपके ईयर के अंदर अगर कोई भी फॉरेन बॉडी अगर इंटर होती है तो उसको ये वैक्स क्या कर लेता है, ये वैक्स क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है। ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स, ट्रैप फॉरेन पार्टिकल्स। अरे बोलो यस 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 यस, फॉरेन पार्टिकल्स को क्या कर लेता है साहब, ट्रैप कर लेता है। इज दैट क्लियर, यस ओके। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स अपन बात करते हैं कि साहब ये एस शेप जो ट्यूब है, ये ट्यूब दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। क्लियर है, पार्ट्स, तो इसके दो पार्ट्स देखते हैं। सबसे फर्स्ट जो पार्ट है वो पार्ट है साहब, यस दैट इज आउटर वन थर्ड। आउटर वन थर्ड जो पार्ट है वो पार्ट बना होता है साहब कार्टिलेज का। किसका बना होता है साहब, कार्टिलेज का। यस, आउटर वन थर्ड जो पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। किसका बना होता है, कार्टिलेज का। अरे बोलो सब, टोटल लेंथ अगर 24 सेंटीमीटर है तो उसका वन थर्ड पार्ट कितना होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स उसका वन थर्ड पार्ट होगा 8 mm। तो 8 mm जो है वो आउटर वन थर्ड पार्ट जो है वो आपका कार्टिलेज का बना होता है, और यस दैट इज इनर टू थर्ड पार्ट। यस, इनर टू थर्ड पार्ट जो है वो किसका बना होता है, बोनी पार्ट। किसका बना होता है साहब, बोन का बना होता है। बात तो आ रही समझ में। तो माय डियर फ्रेंड्स यस, ये आपके जो कैनाल ये देखने को मिल रही है, ये जो ट्यूब है इसका जो वन थर्ड पार्ट है, ये स्टार्टिंग का वन थर्ड पार्ट बाहर का ये कार्टिलेज का बना होता है। क्लियर है, तो ये थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो टू थर्ड पार्ट है, ये टू थर्ड पार्ट किसका बना होता है, बोन का बना होता है। इसके लिए ये फ्लेक्सिबल नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स। अरे बोलो यस 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 यस, ठीक है साहब, ये भी आपने बता दिया कि कौन सा पार्ट किसका बना है। नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। सब क्या होता है कि आपके कान के अंदर जब वैक्स जमा हो जाता है तो वो करता है आपको इरिटेट, और उस वैक्स को जो आपको इरिटेट करता है उसको करना होता है इरिगेट। इरिगेट का मतलब उस वैक्स को क्या करना होता है, बाहर निकालना होता है, जिसे बोलते हैं अपन ईयर इरिगेशन। तो साहब जैसे फॉर एग्जांपल यहां कोई वैक्स जमा हो गया है, अब इसको बाहर तो निकालना पड़ेगा, तो उस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, ईयर इरिगेशन। क्या बोलते हैं, ईयर इरिगेशन। यस, तो साहब अगर ईयर इरिगेशन करना हो, अगर ईयर इरिगेशन करना हो तो ईयर इरिगेशन साहब दोनों में अलग अलग प्रोसेस से होता है, बच्चों में और बड़ों में। बात आ रही समझ में। सबसे फर्स्ट अगर मैं चाइल्ड की बात करूं कि अगर छोटे बच्चों के अंदर कान के अंदर कुछ वैक्स जमा हो गया है या कोई फॉरेन पार्टिकल जमा हो गया है तो कैसे निकालोगे, तो माय डियर फ्रेंड्स यस दैट इज इन्फेंट की बात कर रहे हैं। दैट इज चाइल्ड मतलब इन्फेंट। क्लियर है, और इन्फेंट के अंदर आपको क्या करना है, पुल द पिन्ना। अरे बोलो पुल द पिन्ना, देन बैक एंड डाउनवर्ड, बैक एंड डाउनवर्ड। यस, पुल द पिन्ना बैक एंड डाउनवर्ड। सब क्या है आपको पता है, ये आपका पिन्ना बोल दो या ओरिकल बोल दो। इसको क्या करना है, सबसे फर्स्ट पुल करना है, खींचना है। क्लियर है, कैसे खींचोगे, पहले तो बैक,
पीछे की तरफ खींचोगे, पीछे की तरफ खींचने के बाद जो है डाउनवर्ड नीचे की तरफ खींचोगे, तो इससे आप छोटे बच्चों के अंदर ईयर इरिगेशंस को कंप्लीट कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड एज ईयर इरिगेशन इन इन्फेंट। अरे बोलो, काला पीला हरा नीला जो मिले वो लगा लेना। यस, ठीक है साहब। तो इसकी कोई याद करने की शॉर्ट ट्रिक हो तो वो भी बता दो। सुनिए, ध्यान से सुनिए। वो है आई फॉर इन्फेंट और बी फॉर बैक और डी फॉर डाउनवर्ड। तो साहब आई बी डी क्लियर है। आईबीडी जो है इसका मतलब होता है इन्फेंट, बैक एंड डाउनवर्ड। तो इन्फेंट के अंदर पिन्ना को पहले पीछे खींचना है, फिर डाउनवर्ड खींचना है। दैट इज कॉल्ड एज आईबीडी। अरे बोलो, यस, ठीक है साहब। नेक्स्ट, ये तो हो गया इन्फेंट में। अगर बात करें एडल्ट की, तो एडल्ट में ईयर इरिगेशन कैसे करेंगे? यस, तो एडल्ट के अंदर आपको कहां होगा आपका ईयर इरिगेशन? वो होगा एयू बैंक में। कहां होगा? एयू बैंक में। कैसे साहब? सबसे फर्स्ट क्या करना है? पुल द पिन्ना। क्लियर है? पिन्ना को खींचना है। अरे किसी पन्ना को मत खींच लेना। यस 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 यस। पुल द पिन्ना, पिन्ना को खींचना है। कैसे खींचना है साहब? दैट इज, अरे बोलो, पहले अपवर्ड, अपवर्ड, क्लियर है? और फिर जो है, फिर कैसे खींचना है? बैकवर्ड। फिर कैसे खींचना है? बैकवर्ड। बात आ रही है समझ में? सब पिन्ना को पकड़ा, सबसे पहले ऊपर की तरफ खींचा और उसके बाद जो है वो पीछे की तरफ खींचना है। यही वो प्रोसीजर है जिसके साथ एडल्ट के अंदर ईयर इरिगेशंस जो है वो आप कंप्लीट कर सकते हो। अरे बोलो साहब, इसको याद करने की कोई शॉर्ट ट्रिक है क्या? है। ए फॉर एडल्ट, क्लियर है? यू फॉर अपवर्ड, बी फॉर बैकवर्ड, यानी ए यू बी। दैट इज कॉल्ड एज ए यू बी। अरे बोलो, ए फॉर एडल्ट, अपवर्ड, बैकवर्ड, ए यू बी। ए यू बैंक के नाम से याद रख सकते हो कि एयू बैंक में खाता कब खुलेगा? जब आप एडल्ट होंगे, और एडल्ट के अंदर खाता एयू बैंक में है। तो यही वो शॉर्ट निमोनिक है जो कि आपको ईयर इरिगेशन के लिए याद में रखनी है एडल्ट्स के अंदर। यस माय डियर फ्रेंड्स, ओके। तो ये कहानी हो गई साहब किसकी? आपके एक्सटर्नल अकोस्टिक मीटर्स की। क्लियर है साहब? नेक्स्ट बात करते हैं, वो है आपकी टिम्पेनिक मेम्ब्रेन। टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, क्लियर है साहब? यस। अब साहब टिम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होती है? यस, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन कमेंट करिए फटाफट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन के बारे में। यस, यस माय डियर फ्रेंड्स, टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, आप सबको पता है टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का मतलब होता है कान का पर्दा। बात आ रही है समझ में? और टिम्पेनिक मेम्ब्रेन भी आपके एक्सटर्नल ईयर का ही पार्ट है। किसका पार्ट है? एक्सटर्नल ईयर का। क्लियर है साहब? ठीक है साहब। बात करते हैं सबसे फर्स्ट टिम्पेनिक मेम्ब्रेन का कलर, कि साहब देखने में कैसा लगता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यस, वो कलर जो है वो आपको कैसा देखने को मिलता है? व्हाइट देखने को मिलता है। यस, कौन सा व्हाइट देखने को मिलता है? तो प्योरली व्हाइट कलर आपको देखने को मिलता है। शेप कैसी होती है साहब? क्लियर है? देखने में व्हाइट मिलता है, शेप भी बता दो साहब। तो शेप जो है ओवल शेप होती है, ओवल राउंड शेप। ओवल राउंड शेप का पिन्ना आपको देखने को मिलता है।